एक बार मैं चाहता हूं आप लोग ताली बजा दीजिए, क्योंकि हमारी माताएं बहनें हमारे बीच में हैं, इसलिए इससे गौरव की बात क्या हो सकती है। हम कहते हैं हमारे नायक ने जाति जैसी व्यवस्था को, भेदभाव जैसी व्यवस्था को, जाति के लोगों को, समाज को एक नए उत्थान के निर्माण में जो हमारे नायक की भूमिका है वो सच में बहुत अद्भुत। कि आप एकत्र रहो, एकजुट रहो और शिक्षित बनो। मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे एकता की ताकत सत्ता पर भी भारी है। अगर आप एकत्र रहोगे तो आप कहां कहां भारी हो सकते हो, आकलन करो। अगर आप एकत्र हो तो आपका परिवार बड़ा हो सकता है, आप एकत्र रहेंगे तो आपका समाज बड़ा हो सकता है, आप एकत्र रहेंगे तो आपका देश बड़ा हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारी एकता की ताकत सत्ता पर भी भारी है। स्वार्थ में जो लोग बिखर गए, समझो अपनों की गद्दारी है, समझो अपनों की गद्दारी है। कि तुम्हारी एकता की ताकत सत्ता पर भी भारी है, स्वार्थ में जो लोग बिखर गए, समझो अपनों की गद्दारी है, अपनों की गद्दारी है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि इसी धरती से, इन्हीं झोपड़ियों से लोग सड़क से उठाकर हम लोग संसद तक उनको पहुंचाते हैं, और जब हमारे हक की बात नहीं करते हैं, हमारे नौजवानों की बात नहीं करते हैं, तब हमारी आत्मा को बड़ी दुख होता है। तब मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं सुबह सुबह जैसे ही उठा हूं तो मैंने सोचा हूं कि अपने नायक के लिए क्या लिखूं। मेरी कलम जब उठी है, 4 बजे मैं उठा हूं, तुरंत अपने नायक के लिए एक लाइन लिखा हूं। सीधे यही बात आई है कि जो मैंने आपकी इसके पहले सुनाया हूं, वही बात आपके बीच में मैं बोला था। इसके बाद मैंने लिखा कि न्याय शक्ति की पीठ पर अन्याय कैसे हो जाए। ये इसलिए कह रहा हूं ये सब बातें, हमारे नायकों की जो विचारधारा हमारे बीच में हमें उठाकर आज समाज में बैठने का हक दिया, समाज के लोगों में कदम से कदम मिलाकर चलने की, आंख से आंख मिलाकर चलने का साहस दिया, उस नायक के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो समझ लेना कि देश के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य है देश का। एक बात और कहना चाहता हूं कि न्याय शक्ति की पीठ पर अन्याय कैसे हो जाए। अगर आप ईमानदार हो, सच्चे देशभक्त हो, सच्चे अपने नायकों के रखवाले हो और मसीहा हो, अपने नायकों के विचारों को मानते हो, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके रहते रहते या किसी बहन बेटी के साथ, किसी समाज के साथ, किसी दलित, बिछड़े, शोषित, वंचितों के साथ अगर अन्याय हो जाए तो आपका रहना भी व्यर्थ है। इसलिए कहना चाहता हूं कि न्याय शक्ति की पीठ पर अन्याय कैसे हो जाए। अरे वो वीर नहीं कायर है जो रणभूमि में सो जाए, वो रणभूमि में सो जाए। और जब इससे समझौता करोगे आप, अगर आप लालच करोगे, समझौता करोगे, अपनी बहन बेटियों को, माताओं को, बहनों को, उनको ऊर्जा नहीं दोगे पढ़ने के लिए, और जब वो शब्दों से बिखर जाएंगी, उनको ज्ञान नहीं होगा, तो समाज में बिखरन पैदा होगा, परिवार में बिखरन पैदा होगा। इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके बिखरने से आपका क्या क्या जाएगा, आपकी गलत भावनाओं से आप क्या क्या जाएंगे। इसलिए मैं अपने नायकों की बातों को बार बार कह रहा हूं कि आप उनके विचारों को सुनिए। एक लाइन और कहना चाहता हूं कि मान लूटा सम्मान लूटा, लूटी तुम्हारी जज्बातें। आपका सब कुछ लूट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। इसलिए कहना चाहता हूं कि मान लूटा सम्मान लूटा, लूटी तुम्हारी जज्बातें, कह रहे हो मस्ती में अब कट रही हैं रातें। क्या अधिकार तुम्हारा था जो अपनों से तू हारा था, अधिकारों की बलवेदी पर क्यों झुका शीश तुम्हारा था। अरे ऐसा लोभी ना बनो कि अपनों को ही खो जाए, न्याय शक्ति की पीठ पर अन्याय कैसे हो जाए, अन्याय कैसे हो जाए। अरे वो वीर नहीं कायर है जो रणभूमि में सो जाए, रणभूमि में सो जाए। मैं अपनी माताओं बहनों को पहली बात धन्यवाद देता हूं। और मैं अभी प्रशांत भैया से बात कर रहा था कि जो 14 अप्रैल का कार्यक्रम रखा जाए, वो बहुत से बड़े हमारे लोगों को सुना जाए। गाना बजाने से हम मानते हैं कि अपने थोड़े से मनोरंजन है, आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक उनके विचारों को नहीं पढ़ेंगे, जैसे रैदास जी के विचारों को, तथागत बुद्ध जी के विचारों को, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये हमारे नायक हैं, हमारे पूजनीय हैं। इनके विचारों को सुनना और इनके विचारों को जानना, जब तक आप जानेंगे नहीं, याद रखना आपके समाज का विकास नहीं हो सकता, आपका परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए इनके विचारों को सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मंच में, आप लोगों ने मुझे मंच दिया, बड़ा सुंदर मंच है आपका,
मैं दिल से बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि कम से कम करी हमारे भाइयों ने तो इतनी बड़ी व्यवस्था कर दिया। इतना कम नहीं है कि 2 शब्द कहने का हम लोगों को मौका मिला। हम बड़े इंतजार में रहते हैं, सच बता रहे हैं कि हम बस इसी लालसा में लगे रहते हैं कि हमको कहीं भी मंच मिल जाएगा हम चले जाएंगे। अभी 12 बजे हमारा चक्रपानपुर में कार्यक्रम हो रहा था, लमसम 2000 लोगों से ज़्यादा भीड़ थी। बहुत अच्छी झांकी थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हम कहते हैं कि हम लोग भी समाज में इस क्षेत्र में एक ऐसा कार्यक्रम करें जो समाज के लोग जाने। मैं भैया प्रशांत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, अरुण भैया का और भैया अजीत भैया का और रोहित भैया का, जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप नाराज मत हो, प्रमोद भैया का, मैं पूरे अखिलेश भैया का, जितने लोग हैं आप लोगों को सादर प्रणाम करते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय पूर्वांचल।